नमस्कार दोस्तों। आज है 28 सितंबर 2025 और दिन है रविवार यानी संडे। अभी इस वक्त मैं खनियारा से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर ऊपर हूँ। जगह का नाम है खड़ोता। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं 2-3 मिनट लगा के आपको यहाँ का आसपास का एरिया भी दिखा दूंगा। फिलहाल मैं 2 टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जो मैं देख रहा हूँ लगातार, और उसमें लड़कियां जो हैं लड़कों के साथ, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे स्कूल टीचर हो, या कोई किसी होटल का नौकर हो, कुछ भी हो, उनके साथ बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, मिसबिहेव करना। तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ यही रह गया आज इस कलयुग में कि इंसान एक दूसरे की वीडियो बनाने लगते हैं। कानूनी तौर से देखा जाए तो वीडियो बनाना लीगल भी है और अच्छा भी है, क्योंकि लड़कियों के पास एक ही हथियार रह गया है कि ये मुझे छेड़ रहा था, इसने मुझे इधर उधर हाथ लगाया, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, वगैरह वगैरह। बहुत सी चीजें होती हैं जो लड़कियां लड़कों पे थोपती हैं जबरदस्ती। तो ऐसी एक वीडियो, क्या कई वीडियोस देखी हैं, तो लड़के जो है लड़कियों की वीडियो बनाने लगते हैं। उसमें लड़कियां गुस्से में आके उनका मोबाइल या तो गिरा देती हैं या छीनने की कोशिश करती हैं। तो हर कोई जो है, जो भी राह चलता है, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, किसी कंपनी का नौकर हो, कोई मालिक हो, अपने साथ मोबाइल रखे। ये सिर्फ मैं लड़कों के फेवर में नहीं कह रहा हूँ, लड़कियों के फेवर में भी कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ जगह लड़के भी गलत होते हैं। तो मोबाइल एक जरूरी चीज हो गई है अगर इसे सही इस्तेमाल में लाया जाए तो। और मिस यूज तो इसके बहुत हैं जो आज की जनरेशन कर भी रही है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बस यही एक चीज आपको बतानी थी कि भाई अपने साथ मोबाइल जरूर रखें। कहीं भी आपके साथ आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है या ऐसा होने वाला है, तो आप तुरंत अपना मोबाइल निकालिए और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए। जो लोग 4 व्हीलर में सफर करते हैं उनके लिए मैंडेटरी जरूरी चीज ये है कि वो अपने गाड़ी में डैश कैम जरूर लगवाएं। इस चीज से मैं भी डर गया हूं, सावधान भी हो गया हूं, और मैं भी डैश कैम बहुत जल्द लगवा लूंगा। अब दूसरा टॉपिक आता है नॉनवेज का। आज जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे का आज 6ठा दिन है, कल 7वां, फिर अष्टमी आएगी, उसके बाद रामनवमी पूजी जाएगी, फिर दशहरा होगा यानी विजयदशमी। कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमारे यहाँ तो अष्टमी में बकरा कटता है, मुर्गा कटता है, वगैरह वगैरह, मतलब मांस चढ़ता है। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहे हैं या कहते हैं। बहुत से समाज में ऐसे लोग हैं जो पशुओं की, मासूम निर्दोष पशुओं की बलि देते हैं, और कुछ समझदार लोग ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि काली, चामुंडा, ये ऐसी देवियां हैं जो पशु की बलि मांगती हैं। वो मांस खाती हैं, मांस का भक्षण करती हैं। तो इसकी सच्चाई मैं आपको बता दूं, जो मां काली है वो मांस भक्षण नहीं करती। ये दुर्गा सप्तशती में साफ लिखा हुआ है। वो आज मैंने 6ठे अध्याय में ही पढ़ा है, तो ही मैं आपको बता रहा हूं। हुआ क्या था, शुंभ और निशुंभ, मैंने जो चामुंडा का ब्लॉग बनाया था, चामुंडा टेम्पल का, उसमें भी मैंने शुंभ और निशुंभ नामक जो 2 दैत्य थे उनका जिक्र किया था। तो शुंभ और निशुंभ जो है, और चंड मुंड भी हैं, ये सब मिलकर जो है माँ दुर्गा को अपने विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं कि भी या तो हमें स्वीकार कर लो या हम तुम्हें बालों से पकड़कर घसीट के लाएंगे और मार डालेंगे। ऐसा उन्होंने माता कौशकी के लिए या माता चामुंडा के लिए, मैं यहाँ जितनी भी देवियों के नाम लेना चाहता हूं या लूंगा, वो सब एक ही है। जैसे ईश्वर एक है ना, तो देवियां भी सब एक ही हैं, और वो है माँ दुर्गा। वही काली है, वही चामुंडा है, वही कौशकी है, वही भद्रकाली है। ठीक है, सब एक ही है। वो अपने अपने अलग अलग रूप धर सकती हैं और धरती भी हैं। तो उन्होंने माँ काली का रूप धरा, माँ काली का रूप लिया। मैं माता दुर्गा की बात कर रहा हूं। उन्होंने माँ काली का रूप लेके चंड मुंड और रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, इन सब दैत्यों को मारा, इनका संहार किया। लेकिन इन 5 दैत्यों से जुड़े कई सैनिक भी थे जो राक्षस जाति से थे। उन सबको माँ काली ने खा लिया था। अब वो क्यों खाया था, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। रक्त बीज जो दैत्य था, रक्त बीज के साथ माँ दुर्गा का या माँ काली का या चामुंडा का युद्ध हो रहा था।
तो जब माता काली उसको अपने त्रिशूल से या तलवार से घायल करती थी तो उसके शरीर से रक्त की कुछ बूंदें या बहुत बड़ी मात्रा में बूंदें धरती पर गिरती थी। उस एक बूंद से एक पुरुष यानी एक राक्षस पैदा हो जाता था। अब 1000 बूंदें गिरेंगी तो 1000 राक्षस कुछ सेकंडों में आ गए ना, तो इसलिए उनको खत्म करना असंभव हो रहा था माता के लिए। तब मां कौशिकी जो है वो काली के पास आई, अपने ही रूप से कहा कि हे मां काली, जो है रक्त बीज की बूंदें जो है पृथ्वी पे ना गिरने पाए तो आप इसका भक्षण कर लीजिए। तो माता काली ने क्या किया, जैसे जैसे वो रक्त बीज को मारती थी, तलवार से घात करती थी, तो उसकी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी, तो उससे नया दैत्य उत्पन्न ना हो जाए तो वो उस खून को पी जाती थी और जो दूसरे सैनिक थे, राक्षस थे, उनकी वो गर्दन तोड़ के कमंडल में डाल के शरीर को खा जाती थी। तो दोस्तों खाने वाली बात यहां आती है कि दैत्य भी पैदा नहीं हुए और रक्त बीज को भी मार दिया गया। शुंभ निशुंभ और चंड मुंड जो सभी राक्षस थे, माता काली ने उनका संहार किया। और मांस भक्षण की जो बात आती है वो इसी कथा में आती है। लेकिन समाज ने, आज के समाज ने क्या खेल बना लिया है कि भाई बकरे मुर्गों की बलि दी जा रही है त्योहारों पे। वो निर्दोष हैं, बेजुबान हैं, उनको मत मारें, उनकी हत्या ना करें, अपने सर पाप ना लें। अब तीसरा और आखिरी टॉपिक आपको बता देता हूं। दिवाली आ रही है, दिवाली पे मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। मां लक्ष्मी भी मां दुर्गा का ही रूप है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। वो सात्विक रूप हैं, इसलिए हम सब दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। साथ में गणेश जी की पूजा की जाती है। वो इसीलिए की जाती है कि पहले श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध में मांसाहार करना मना है, सब जानते हैं। उसके बाद श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, उसमें भी मांस का भक्षण करना मना है, वर्जित है। फिर उसके बाद अपनी दिवाली आ जाती है, दशहरा आ जाता है ना। श्राद्ध से लेकर महालक्ष्मी पूजन तक इंसान अंदर से शुद्ध हो जाए, बिना मांसाहार का हो जाए, इसलिए वो लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है वहां लक्ष्मी पूजन तक पहुंचने तक इंसान अपने आप को शुद्ध कर ले। इसीलिए मांस भक्षण जो है वो वर्जित कहा गया है हिंदू धर्म में, या आप कह दीजिए सनातन धर्म में, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि भी हमारे में बकरा कटता है, हमारे में ये कटता है, वो गलत धारणा है। समाज संसार में है, संसार समाज में नहीं आता है ना। तो हमारे ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि भाई इंसान जो है वो मांसाहारी नहीं होना चाहिए। मांस इंसान के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि जो भी बलि दी जाती है वो माता को दी जाती है। बलि के रूप में आप नारियल चढ़ा दीजिए। कई लोग, आज एक लेडी से बात हुई, मेरी वाइफ की भांजी है, तो उसने बताया कि भी हमारे घर में तो तोरी लाते हैं और उसका कुछ जानवर टाइप या इंसान टाइप बनाते हैं, उसकी बलि देते हैं और उसी को बनाकर प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। ये भी अच्छा है। अगर आप बलि देना ही चाहते हैं, मुर्गा हो, बकरा हो, कोई और जानवर हो, तो आप उसे लीजिए, बलि के तौर पर आप उसे माता के चरणों में आजाद कर दीजिए, वो भी बलि होती है। ये नहीं कि उसकी आप हत्या कर दें तो वो आपके लिए बलि हो गई और आप उसको पार्टी के तौर पे जश्न मनाएंगे और उसको खा जाएंगे। तो ये इंसानियत नहीं हुई, ये बर्बरता है। तो दोस्तों मेरा संदेश आपको इतना ही था। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा खड़ौता घुमा देता हूं, चलिए घूमते हैं खड़ौता। ये है खड़ौता एरिया। नड्डी से खड़ौता काफी खूबसूरत है, बड़ा शांत है, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है, ठंडी हवा चल रही है एकदम, धूप जा चुकी है। और इस तरफ जो है शायद शादी लगी हुई है, कोई फंक्शन लगा हुआ है, इधर से काफ़ी लोगों का शोर आ रहा है। ऐसा लगता है बार बार कोई के पीछे आ गया, कोई पीछे आ गया। मुड़ के देखता हूँ तो कोई नहीं होता, पर आवाज़ खूब आ रही है लोगों की। तो दोस्तों इस वक्त आप पहाड़ों का नज़ारा देखिए और बादल जो हैं वो पहाड़ों को टच कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाइक की तरफ। मैं बाइक लेके आ गया था, पहले जगह ढूंढता रहा कि कहाँ बैठूँ। तो जहाँ बैठ जाओ वहीं जन्नत है, सुकून है, शांति है। मेरी बाइक आपको दिख रही होगी, ये रही। और बराबर में एक 4 व्हीलर भी खड़ा था, वो चले गए हैं शायद, वो भी एंजॉय करने आए थे। पंजाब का नंबर था शायद, ध्यान नहीं दिया।
रोड पे मैं आ गया हूँ और ये जंगल एरिया है सारा। और ये जो ऊपर आप पहाड़ी देख रहे हैं सारी, ये वाली, ये सारी एक ही है। और ये जो हिस्सा है पहाड़ का, इसके पीछे सलोटी माता का मंदिर है। मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी था। उस वक्त मेरी भतीजी मेरे साथ थी। तो अभी मैं जाऊंगा घर की तरफ। धूप निकल गई है और ये आ गई है रोड। बारिशों में तो यहाँ आना बड़ा डर लग रहा था, खड़े होता जाऊं ना जाऊं। अभी थोड़ा सुकून है, डर भी नहीं है कोई। तो दोस्तों, मेरा व्लॉग, मेरी जानकारी, मेरी मन की आवाज़ आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।